पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक कहा जाने वाले नेट्रेक्स को परीक्षण, प्रमाण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आज पीथमपुर स्थित नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स पर नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स को भारतीय टेस्ट एजेंसियों की वैश्विक उपस्थिति आगे की राह के पहले सम्मेलन नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स पीथमपुर में किया गया। वहीं ऑटोमोटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव टेस्ट एजेंसियों को परीक्षण, प्रमाण और सह विकास के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के लिए आगे बढ़ने की राह पर चर्चा और विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया गया। सम्मेलन में भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी, नीति आयोग के सुधेंदु ज्योति सिन्हा, तीनों महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव निकायों सियाम, एकमा और एटमा के वरिष्ठ अधिकारी एवं परीक्षण एजेंसियों के निर्देशक, उद्योगों के शिक्षा जगत और प्रौद्योगिकी कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। 150 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ इस बात पर गहन विचार विमर्श हुआ कि भारतीय टेस्ट एजेंसियां मूल्य श्रृंखला में गहन सहयोग के मंत्र का उपयोग करके वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में कैसे विकसित हो सकती है। VECV, हीरो मोटोकॉर्प, ATS, TUV, JK टायर्स, ZF, अपोलो टायर्स, बॉश एनसिस, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वक्ताओं के साथ साथ सियाम, एकमा, एटमा और IIT इंदौर और हैदराबाद जैसे प्रीमियम संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि भारत के लिए 2047 तक पूर्ण विकसित होने के सपने को साकार करने के लिए सहयोग एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व वाली प्रमुख EV नीति भारतीय ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में विद्युतीकरण को आकार दे रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई हितधारकों के साथ निकट परामर्श हो रहा है। सुधेंदु सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को EV क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे सहित मूल्य श्रृंखला में व्यापक सहयोग की आवश्यकता है और सभी स्तरों पर नौकरी रोजगार के बड़े अवसर हैं। मैट्रिक्स के निदेशक डॉक्टर मनीष जायसवाल ने सियाम, ACMA और ATMA के माध्यम से उद्योग को एक साथ आने और नेट्रेक्स जैसी परीक्षण एजेंसियों में सहकार्य और R&D संस्थान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह परीक्षण एजेंसियों को वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने और भारतीय उद्योगों की बड़ी जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देगा, जिन्हें अक्सर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहायता के लिए विदेश जाना पड़ता है। सियाम के अध्यक्ष और VECV के MD श्री विनोद अग्रवाल ने सहायक नीतियों और परीक्षण एजेंसियों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया ताकि उद्योगों की जरूरतों को स्थानीय स्तर पर संबोधित किया जा सके। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। क्या है पूरा इवेंट और क्या विशेषता है? आज नेट्रेक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, यहाँ पर एक ग्लोबल किस तरह से जाएं इंडिया की टेस्ट एजेंसीज, उस विषय पर एक आज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, जिसमें इंडिया में मुख्य रूप से 9 टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, जिनमें से जो CMVR 126 रूल में 4 टेस्ट एजेंसीज़ ऐसी हैं जो व्हीकल्स को सर्टिफाई करती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। एक GRC है चेन्नई में, एक ARI है पूना में और ICAT है मानेसर गुड़गांव में और ये नेट्रेक्स है इंदौर में। तो ये जो चारों टेस्टिंग एजेंसीज़ का काम ये है कि जो भी नई गाड़ी अगर किसी को भारतवर्ष में चलानी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस या ट्रक हो, तो उसकी सर्टिफिकेशन यहाँ पर करानी पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बहुत अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं। आज का जो विषय था वो ये था कि विदेशों से भी बहुत गाड़ियाँ आती हैं और इंडिया की अब इंडस्ट्री 14% गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करती है। तो जो दूसरे देशों के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल हो और कैसे जो भारत के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, तो इस विषय पर आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। सर, क्या किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई कि इसमें और नया क्या, जैसा कि थीम है आगे की राह, तो अब नेट की क्या राह होगी आगे और किस तरीके से वैश्विक स्तर पर हमारे लिए चुनौतियाँ होगी और कैसे हम उससे निपटेंगे? तो अब इसमें यह है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक विकसित भारत का सपना देखा है, तो विकसित भारत के लिए अब यह है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी का 7%
है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, तो इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा अहम उसका कंपोनेंट है। और ऑटोमोबाइल्स में जब तक हमारे यहाँ अच्छी टेस्टिंग नहीं होगी, अच्छी R&D नहीं होगी, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, नई गाड़ियाँ आएँ, और नई गाड़ियाँ ही नहीं, नई गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी, जैसे ADAS एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, टायर्स किस तरह से और अच्छे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से, रडार, ये सब आ सकता है। तो इस विषय पर चर्चा हुई है। तो इसमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है, कुछ अच्छे ट्रैक्स की भी आवश्यकता है। तो इन सब विषयों पर यहाँ पे आज चर्चा हुई। सर, जैसा कि आपने ट्रैक्स की बात की, अपोलो के साथ कोलैबोरेट करके आज एक ट्रैक्स का इनोवेशन किया गया है, क्या विशेषता है? तो उसमें यह है कि 7% ग्रेडियंट पर करीब 150 मीटर का एक ट्रैक अपोलो टायर्स और नेट्रैक्स के MOU के माध्यम से बना है। उसमें जो गाड़ियाँ जब चलती हैं तो एक्सेलरेटेड वियर को देखने के लिए कितना टायर घिसता है, कट एंड चिप, क्योंकि जब पत्थर लगता है तो टायर का कितना नुकसान होता है, तो टायर के लाइफ के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए टेस्ट करने के लिए की बड़ी अद्भुत फैसिलिटी बनी है ये। तो इससे पैसेंजर सेफ्टी और एडवांस टेक्नोलॉजी के टायर बनाने में और उनको टेस्ट करने में सहायता मिलेगी। आपका नाम? आपका नाम? हाँ, मैं हूँ डॉक्टर हनीफ कुरैशी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.